बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स, जो कि बूलियन रिट्रीवल मॉडल में यूज़ होता है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में जो है वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीव करने का जो प्रोसेस है, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी जो एक्सपेरिमेंट्स जो स्टार्ट हुई थी, तो वो जो शेक्सपियर के जो नावल्स है या उसकी जो प्लेज है, ड्रामे वगैरह, ठीक है, तो वो बेसिकली इसका एक कलेक्शन जो है वो जमा किया गया था। ठीक है, और उस पे जो है मतलब इसकी जो एक्सपेरिमेंट्स ठीक है वो की गई थी। ठीक है, इसमें ये है कि सपोज़ जो बूलियन रिट्रीवल मॉडल है, तो बेसिकली वो एंड आर और नॉट पे काम करते। ठीक है, तो इसमें मतलब सपोज ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि विच प्लेज ऑफ शेक्सपियर कंटेन द वर्ड्स ब्रूटस एंड सीजर बट नॉट कल्परनिया। इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर की ऐसे कौन से प्लेज है जो कलेक्शन जिस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उसमें जो ब्रूटस और सीजर हो लेकिन कल्परनिया जो है वो ना हो। ठीक है, तो सपोज आपके पास जो है बहुत सारे बुक्स है और उसमें आप ब्रूटस और सीजर से जितनी भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सर्च करेंगे कि जिसमें ब्रूटस और सीजर दोनों हो, और फिर जो है फिर क्या करेंगे कि वो मतलब पहले क्या करेंगे कि जिसमें ब्रूटस और सीजर है तो वो कलेक्ट कर लेंगे, और फिर उससे जो है जिसमें कल्परनिया नहीं है तो सिर्फ वो वाले छोड़ देंगे, और जिसमें कल्परनिया है तो उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हमें ऐसे चाहिए कि जिसमें ब्रूटस और सीजर हो लेकिन कल्परनिया जो है वो ना हो। ठीक है, तो इसमें ये है कि ये प्रोसेस जो है स्लो है कि मतलब आपके पास जो है कार्पस या जो कलेक्शन है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, कार्पोरा जो है ये कार्पस की कार्पस का प्लूरल है, मतलब बहुत सारे कार्पसेस जो है, तो कार्पसेस नहीं बल्कि ये कार्पोरा इसको कहते हैं। ठीक है, और नॉट कल्परनिया इज नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब ये है कि नॉट कल्परनिया भी फाइंड करना इसमें जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि आप इसमें ये होता है कि अगर सपोज आप एक उसमें एक डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड ढूंढते हैं, तो अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि पूरा डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे, अगर इसमें एक दफ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर मतलब एक सीजर हम या ब्रूटस हम जो है किसी उसमें ढूंढ मतलब फाइंड करना चाहते, तो एक भी हमें मिला तो उसको हम येस करेंगे। लेकिन इसके लिए जो है न होने के लिए कि नॉट कल्परनिया, तो मतलब कल्परनिया जो है एक दफ़ा भी नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए आप ऐसे करेंगे कि पूरे डॉक्यूमेंट को आप सर्च करेंगे कि उसमें एक दफ़ा भी कल्परनिया जो है वो ना हो। ठीक है, और इसी तरह जो है और ऑपरेशन जो है वो कहते हैं कि फाइंड द वर्ड रोमन नियर कंट्रीमैन, मतलब आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं कि रोमन जो कि कंट्रीमैन के करीब हो, तो ये जो है फिजिबल नहीं है। और दूसरा ये है कि रैंक रिट्रीवल मॉडल जो है, इसमें रैंक रिट्रीवल हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम देखिए बूलियन रिट्रीवल मॉडल है, तो बूलियन रिट्रीवल मॉडल, बूलियन का मतलब है येस या नो, मतलब या है या नहीं है, लेकिन इसमें हम रैंकिंग नहीं कर सकते कि सपोज हम रैंक रिट्रीवल जो है ये होता है कि एक होता है बूलियन रिट्रीवल, कि बूलियन रिट्रीवल में कि एक डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है या नहीं है, बस येस और नो में जो है आंसर है। जबकि रैंक रिट्रीवल जो है हमें ये बताता है कि एक डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है, लेकिन कितना रिलेवेंट है, कम है, ज़्यादा है। ठीक है, आप जो है गूगल पर सर्च करते हैं तो आपकी क्वेरी की रिलेवेंट बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आते हैं,
लेकिन जो अब सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होता है तो वो सबसे टॉप पे आ जाता है। तो इसमें मतलब रैंकिंग जो है वो होती है, लेकिन बूलियन रिट्रीवल में मॉडल में रैंकिंग नहीं होती कि सबसे टॉप पे कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा रिलेवेंट कौन सा है, सबसे कम रिलेवेंट जो है वो कौन सा है। बल्कि आपको सपोज अगर एक डॉक्यूमेंट में आप कोई वर्ड सर्च करना चाहते हैं, तो अगर वो 100 टाइम आया हुआ है, 1 टाइम आया हुआ है, 10 टाइम आया हुआ है, तो सारे जो है वो आपको रिट्रीव करके देते हैं। ये नहीं बताता कि ये ज़्यादा रिलेवेंट है या कम रिलेवेंट है। ठीक है, तो रैंक रिट्रीवल मॉडल के लिए हमारा दूसरा टॉपिक है वेक्टर स्पेस मॉडल, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी हम बूलियन रिट्रीवल मॉडल जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम बूलियन रिट्रीवल मॉडल जो है वो इसको यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है वो बनाते हैं। टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है वो ये है, एक मिनट में ये पॉइंट, अच्छा, टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स इस तरह बनते हैं कि देखिए, एक हमारे पास डिक्शनरी होती है कि कौन कौन से टर्म जो है वो हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी डिक्शनरी होती है, तो वो इसी तरह रो वाइज हर एक टर्म के लिए, इसको हम टर्म कहते हैं। आप वर्ड कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली इसको टर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स है एंथोनी, ब्रूटस, सीजल, कर्परनिया, क्लेयोपेत्रा, मर्सी, वर्सर, ये सारे। अच्छा, और ये टर्म्स कहाँ से निकले हैं? इसी डॉक्यूमेंट से एक कलेक्शन, एक डिक्शनरी बन जाती है कि इस जो ये जो ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, तो इसमें से कौन कौन से वर्ड्स जो है वो यूज़ हुए हैं, तो इससे एक डिक्शनरी बन जाती है। फिर इसी तरह हर एक डॉक्यूमेंट के लिए, ये एक डॉक्यूमेंट है एंथोनी एंड क्लेयोपेत्रा, जूलियस सीजर ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, द टेम्पेस्ट तीसरा डॉक्यूमेंट है, हेमलेट चौथा, और ओथलियो और मैकबेथ जो है ये छठा डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो मतलब हर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट एक कॉलम बनता है, और हर टर्म के अगेंस्ट जो है एक रो बनती है। ठीक है, तो इसलिए इसको टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब ये 0 1 क्या है? तो देखिए 0 1 इस बेस पर ये मैट्रिक्स बनता है कि अगर एंथोनी का टर्म वो इस डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, एंथोनी एंड क्लेयोपेत्रा में आया हुआ है, तो 1 होगा, और अगर नहीं आया तो फिर जो है वो 0 होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि एंथोनी का जो टर्म है या इसका जो वर्ड है, तो ये एंथोनी एंड क्लेयोपेत्रा में भी आया हुआ है, जूलियस सीजर में भी आया हुआ है, द टेम्पेस्ट, हेमलेट और ओथलियो मतलब इन 3 डॉक्यूमेंट्स में नहीं आया, और मैकबेथ में भी आया हुआ है। तो मतलब जो ये डॉक्यूमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट 2 में आया हुआ है, और फिर 3 जो है 3rd 4th 5th में नहीं आया हुआ है, और 6 में फिर आया हुआ है। तो मतलब 1 का मतलब कि ये टर्म इस डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, मतलब इसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है, और 0 का मतलब कि इसमें ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है कि द एंट्री इज 1 इफ टर्म अकर्स, एग्जाम्पल क्लेयोपेत्रा, कल्परनिया अकर्स इन जूलियस सीजर। ये जो यहाँ पर रेड में एग्जाम्पल है, तो कल्परनिया जो है जूलियस सीजर में जो है वो उसकी अकरेंस है। ठीक है, एंट्री इज 0 इफ टर्म डज नॉट अकर, एग्जाम्पल कल्परनिया डज नॉट अकर्स इन द टेम्पेस्ट, तो ये 0 है, तो द टेम्पेस्ट में जो है कल्परनिया का अकरेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, अब इस पर ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये रैंक रिट्रीवल में है कि कितनी दफ़ा आया हुआ है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर एक दफ़ा आया हुआ है, या 5 दफ़ा आया हुआ है, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 100 टाइम, जितनी टाइम्स भी इसकी अकरेंस है, तो हम ये करेंगे कि उसकी
एंट्री 0 या 1 करेंगे, चाहे एक दफ़ा आया हुआ हो या 100 टाइम आया हो, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही नहीं आया तो फिर 0 होगी, ठीक है। तो इससे जो है टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स बनता है, और इसी टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स पर हम जो क्वेरी है तो वो परफॉर्म करके, ठीक है, हम जो है जो सर्च रिजल्ट है तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर है कि सो वी हैव 0 1 वेक्टर फॉर ईच टर्म, मतलब आपके पास एक वेक्टर बनता है। ये जो एक रो है, ये एक रो, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा रो, ये दूसरा वेक्टर है, मतलब एक रो आपके पास एक वेक्टर बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये उसी से ये लिए गए हैं, ये 0 1, ये 0 1 और 0 1। तो यहाँ पर अगर क्वेरी इस तरह है, मतलब यूजर ने इस तरह दे दिया कि ब्रूटस एंड सीजर एंड नॉट कैलिफोर्निया, ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स सर्च करके दे देंगे कि ब्रूटस और सीजर उसमें है लेकिन कैलिफोर्निया जो है उसमें नहीं है। अब ये क्वेरी कैसे जो है वो प्रोसेस होगी, ठीक है। तो हम ये 3 वेक्टर्स ले लेंगे, ब्रूटस, सीजर और कैलिफोर्निया के वेक्टर्स ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ये सेकंड रो जो है वो ब्रूटस का है, थर्ड रो जो है वो सीजर का है, और ठीक है फोर्थ जो है वो कैलिफोर्निया का है, ठीक है। तो ये 3 वेक्टर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब लेकिन हमारे पास कैलिफोर्निया जो है वो नॉट कैलिफोर्निया है, तो हम क्या करेंगे कि उसका कम्प्लीमेंट, कैलिफोर्निया का कम्प्लीमेंट लेंगे, और का जो है उसका ठीक है कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि 0 से 1 बना लो और 1 से 0 बना लो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ब्रूटस का जो वेक्टर है वो है 1 1 0 1 0 0। तो यहाँ पर ये देखिए 1 1 0 1 0 0, और इसी तरह सीजर का भी है 1 1 0 1 1 1। तो यहाँ पर देखिए सीजर का है 1 1 0 और 1 1 1। अच्छा, कैलिफोर्निया का यहाँ पर हमारे पास है 0 1 और बाकी सारी 0, मतलब सेकंड 1 है, बाकी सारी जीरोज है। लेकिन हम इसको नॉट कर रहे हैं, उसका कम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो हमने इसको मतलब उसका जो इनवर्स है, जो कम्प्लीमेंट है वो हमने लिया, मतलब उसको हमने चेंज कर दिया। तो 0 को 1 में चेंज कर दिया और 1 को 0 में चेंज कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1 0 1 1 1 1, ठीक है। अब इसका जो एंड ऑपरेशन है, तो एंड ऑपरेशन जब आप कर लेंगे तो आपके पास जो है ठीक है, जब इसका एंड ऑपरेशन आप कर लेंगे तो आपके पास जो है उसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारी जो क्वेरी है तो उसके अगेंस्ट जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया कि इसको हमने 0 1 0 0 0 0 कर दिया। तो इसमें इस तरह मैं करता हूँ कि इसको मैं चूँकि इसमें सही एक्सप्लेन नहीं है, बल्कि यहाँ पर है अच्छा ब्रूटस एंड सीजर एंड ठीक है ये देखिए ब्रूटस एंड सीजर एंड कैलिफोर्निया, लेकिन वो कम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ पर ब्रूटस एंड ये सीजर का है और ये नॉट कैलिफोर्निया का है। तो इन तीनों को जब आप एंड करेंगे, मतलब एंड का मतलब ये है कि सारे वंस होनी चाहिए, अगर एक भी आपके पास 0 है तो उसका रिजल्ट जो है वो 0 होगा। तो देखिए इसमें ये सारे 1 है तो 1, अब इसमें एक 0 है सेकंड में तो 0, और थर्ड में भी जीरोस है तो ये भी 0, और फोर्थ जो है वो सारे 1s है तो 1। इसी तरह फिफ्थ और सिक्स्थ में भी जीरोस है तो आपके पास ये 0 0 आ गया। तो मतलब इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें जो है आप मतलब इसके साथ जो है एंड और आर के ऑपरेशन जो है
वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर सारे एंड है तो सारे एंड्स के लिए सारे वंस होनी चाहिए। अगर एक भी ज़ीरो है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह हम करते हैं कि इसको मैं आपको थोड़ा सा नोटपैड के ज़रिए ये ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो है ये ब्रूटस का है, ये सीजर का है। और इस तरह हम करते हैं कि मैं आपको ये इस तरह देता हूँ कि आपके पास ये कल्पर्निया का है, लेकिन इसके साथ जो है पहले हम नाट लगाते हैं। इसके साथ जो है नाट होना चाहिए, मतलब आपके पास ये क्वेरी जो है वो इस तरह बनेगी। ये ब्रूटस, ये सीजर एंड नाट कल्पर्निया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो है हम इसको जो है प्रोसेस करेंगे इन दोनों को। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को प्रोसेस करें तो मतलब हमारे पास होगा जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए 1 1 0 फिर 1 फिर 0 0 के मतलब दोनों 1 है तो 1, अगर दोनों में एक भी 0 है तो 0 आएगा। ठीक है, ये एंड का है। तो ये जो है हमारे पास इससे जो आ गया, इससे जो रिज़ल्ट आ गया तो ये आ गया। तो अब हमारे पास ये जो ब्रैकेट है तो इससे ये रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम मतलब यहाँ पर एंड है, अच्छा तो यहाँ पर बल्कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि नॉट 0 0 1 0 0 0। तो इसको जब हम नॉट कल्पर्निया हम मतलब कम्प्लीमेंट हम जो है वो कौन करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह आएगा। तो यहाँ पर जो है इससे ये जो फर्स्ट है तो इससे ये आ गया, और ये जो है नॉट है तो इससे ये आ गया। तो यहाँ पर ये एक है और ये दूसरा है। ठीक है, तो इसको हम ये आ गया। अब जब हम इन दोनों को मतलब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एंड, तो देखिए अब इसमें हमारे पास जो ये रिज़ल्ट जो है वो आ गया। ठीक है, कि जो भी आपके पास मतलब दोनों वंस है तो 1, दोनों वंस में से एक भी 0 है तो 0 आ गया। तो अब आपके पास जो है रिज़ल्ट आ गया 1 0 0 1 0 0। अब इसका क्या मतलब है, ये तो आपके पास एक बिट की फॉर्म में रिज़ल्ट आ गया। अब हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट आपके पास आ गया और ये आपके पास, अच्छा बिल्कुल यही रिज़ल्ट है। अच्छा, अब ये आपके पास जो है ये देखिए यही रिज़ल्ट जो हमके पास आ गया 1 0 0 1 0 0। ठीक है, ये कैसे आ गया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, ये तो आपके पास बिट्स है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर 1 है तो मतलब वो डॉक्यूमेंट इस क्वेरी से रिलेवेंट है, जहाँ पर 0 है तो इसका मतलब ये जो है ये रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मतलब 1 कहाँ पर है, एंटोनी एल क्लेयोपेत्रा, और हेमलेट पर भी 1 है, बाकी सारी 0 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कलेक्शन हो और यूज़र जो है ये क्वेरी दे दे
तो आपके पास जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो एंथोनी एन क्लेयोपेत्रा और हेमलेट, ये दोनों है। बाकी जो है वो रिलेवेंट नहीं है। मतलब जो यूज़र अगर सर्च करना चाहता है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है कि जिसमें ब्रूटस और सीजर है होनी चाहिए और कल्पर्निया जो है वो नहीं होना चाहिए, तो आपके पास जो है ये दो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होंगे। बाकी जो है ये दोनों रिलेवेंट है, बाकी रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो बूलियन रिट्रीवल मॉडल है, तो इसका प्रोसेस जो है वो इस तरह होता है कि रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट पर बेस करते हैं। ठीक है, देखिए ये सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे जो है वो होता है। ठीक है, अच्छा, एंथोनी क्लेयोपेत्रा, ये मतलब आपके पास एक सीन है और इसमें जो है ब्रूटस और सीजर जो है उसको सर्च किया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है चूंकि हमारे पास ये सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, अब आपके पास जो है चूंकि कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में बुक्स या जो डॉक्यूमेंट्स है वो होती है। ठीक है, तो अगर सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास n इज इक्वल टू 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, हम जब भी इसमें कैपिटल N की बात करेंगे तो N का मतलब होगा कि किसी कलेक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो कितने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आगे जो है उसमें भी आएगा, बूलियन रिट्रीवल सॉरी वेक्टर स्पेस मॉडल में भी आएगा। ठीक है, अच्छा, तो कहता है कि 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स है और हर डॉक्यूमेंट में हमारे पास 100 वर्ड्स है विद एवरेज। ठीक है, कि 100 वर्ड्स है। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि 6 बाइट्स जो है वो पर वर्ड हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो हमें 6 GB का डेटा जो है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए, क्योंकि अगर मतलब आपके पास जो है 100 वर्ड्स है एक डॉक्यूमेंट में और 6 बाइट एक वर्ड जो है वो उसको चाहिए, तो मतलब 600 बाइट, तो मतलब 6 MB एक डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए और फिर 1 मिलियन से इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है सॉरी 6 KB जो है एक डॉक्यूमेंट के लिए, जब 6000 बाइट्स तो 6 KB आ गया। तो 6 KB को अगर आप 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है क्या आएगा, 6 GB का स्टोरेज जो है आपको चाहिए। ठीक है, और फिर उसमें कहते हैं कि आपके पास 500K की मतलब 5 लाख डिस्टेंस टर्म जो है आपके पास हो। मतलब यहाँ पर मैं आपको मैट्रिक्स से बताता हूँ। वो कहता है कि ये जो कॉलम्स है तो ये 1 मिलियंस हो और ये जो डिक्शनरी में वर्ड्स है तो ये 500 डिफरेंट वर्ड्स उसमें कलेक्शन में हो। ठीक है, मतलब एक तो ये है कि एक डॉक्यूमेंट में एवरेज जो है 100,000 वर्ड जो कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर रिपीटिशन के बगैर हम उसकी डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 5 लाख अल्फाज जो है उस डिक्शनरी में सपोज होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है एक तो इसके लिए जो है स्टोरेज बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरा ये है कि मैट्रिक्स कितना बनेगा, 5 लाख मतलब हाफ मिलियन रोज और 1 मिलियन कॉलम जो है वो आपके पास होंगे। तो इतना बड़ा मैट्रिक्स जो है जब उसमें आप सर्च करेंगे तो ये बहुत ही मतलब एक टीडियस काम है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। और इसमें भी आपके पास जो है मतलब सपोज एक वर्ड है तो 1 मिलियन में से सपोज अगर वो सिर्फ 200 डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, चलिए 1000 डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, तो 10 लाख में से अगर 1000 डॉक्यूमेंट में वो आया हुआ है तो मीन 1 मिलियन में से 1000 जीरोस और आप मतलब
9,90,000 ज़ीरोज़ आपके पास होंगे, जबकि 1,000 वन्स आपके पास होंगे। मतलब जिस तरह यहाँ पर हमने बात की कि वन का मतलब है कि टर्म अकर्स, और ज़ीरो का मतलब है कि टर्म डज नॉट अकर। तो अगर वो 1 मिलियन में से 1,000 में आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1 मिलियन में से 1,000 में आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 1,000 ज़ीरोस। और 9,90,000 में नहीं आया हुआ है, तो मतलब 9,90,000 ज़ीरोज़ आएंगे, जबकि 1,000 वन्स जो है आपके पास आएंगे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास नॉर्मली वन्स जो है वन बहुत कम होते हैं, जबकि ज़ीरोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए एक तो ये है कि हमारे पास जो है, मतलब आपके पास 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख की मैट्रिक्स जो है वो बनती है। तो आपके पास हाफ ऑफ ट्रिलियन ज़ीरोज़ एंड वन्स जो है वो आएंगी, ठीक है। बट इट हैज़ नो मोर देन 1 बिलियन वंस के आपके पास जो है वंस की जो तादाद है वो बहुत कम होगी। तो जिस मैट्रिक्स में बहुत बड़ा मैट्रिक्स हो और उसमें वंस कम हो और ज़ीरो ज़्यादा हो, तो उसको हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है वो स्पार्स है, ठीक है। तो इससे हम एक बेटर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बिल्कुल जो है दे सकते हैं, जब हम सिर्फ वन को रिकॉर्ड करें। अब सिर्फ वंस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसके लिए जो है इन्वर्टेड इंडेक्स हमारे पास है, ठीक है। कि हम जो है क्या करेंगे, इन्वर्टेड इंडेक्स जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा ये कहते हैं कि फॉर ईच टर्म, अच्छा ये जो हमने कहा कि हम अगर मैट्रिक्स बहुत बड़ा है और स्पार्स भी है, ठीक है, कि जिसमें आपके पास ज़ीरोस बहुत ज़्यादा है और वन कम है, ठीक है। तो एक तो मैट्रिक्स बहुत बड़ा है और हमारे काम की जो एंट्रीज है वो तो सिर्फ वन है, हम उसमें सिर्फ उसमें हम इंटरेस्टेड है। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ वंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो वंस को रिकॉर्ड करने के लिए और ज़ीरोस को छोड़ देंगे। तो इसके लिए हम इन्वर्टेड इंडेक्स जो है, मतलब ये उसका सलूशन है कि हम इन्वर्टेड इंडेक्स जो है वो बना ले। अब इन्वर्टेड इंडेक्स कैसे बनेगा, फॉर ईच टर्म टी वी मस्ट स्टोर अ लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग टी। कि आपके पास एक टर्म टी है, जो डिक्शनरी का वर्ड है, टर्म है, तो वो टी है। तो हम सिर्फ उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाएंगे कि जिसमें टी की अकरेंस हो, ठीक है। अच्छा अब लिस्ट कैसी बनेगी, तो हर डॉक्यूमेंट को हम एक डॉक्यूमेंट आई देंगे और वो एक सीरियल नंबर पर होगा। कि सपोज हमारे पास 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स है, तो 1 2 3 4 5 और हम 1 मिलियन तक जाएंगे। तो इसी तरह जो है हमारे पास हर एक डॉक्यूमेंट की एक आईडी होगी। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे कि हम अगर एक टर्म है और वो जिस डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, तो उसकी आईडी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये आपके पास इन्वर्टेड इंडेक्स की एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा ब्रूटस के सामने लिखा हुआ है 1 2 4 11 31 45 173 174। इसका मतलब ये है कि ब्रूटस का जो वर्ड है, तो वो 1 2 4 मतलब डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 4, डॉक्यूमेंट 11, डॉक्यूमेंट 31 और इसी तरह इन सब डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है। सीजर का मतलब है कि सीजर डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 4, डॉक्यूमेंट 5, डॉक्यूमेंट 6 एंड सो ऑन इसमें आया हुआ है। इस तरह कैलिफोर्निया डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 31, डॉक्यूमेंट 54 और डॉक्यूमेंट 101 में आया हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसी तरह जो है ये जो है आपके पास, इससे आपके पास एक ये यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स था, तो उसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जिस तरह आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है आपके पास होता था ग्राफ में, और एक एडजेसेंसी लिस्ट आपके पास होता था।
तो ये बेसिकली आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट है। ग्राफ्स अगर आपने पढ़े होंगे, सीएस वालों ने पढ़े होते हैं, ठीक है, तो ग्राफ्स में हमारे पास क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं और एक एडजेसेंसी लिस्ट। तो वो आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गया और ये एडजेसेंसी लिस्ट हो गया। एडजेसेंसी लिस्ट इस तरह कि आपके पास जो है एक टर्म है और इसके जो है ये पॉइंटर होता है और पॉइंटर के अगेंस्ट एक लिस्ट होता है। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, ये जो लिस्ट है तो इसको हम डिक्शनरी कहते हैं, और ये जो लिस्ट है तो इसको हम, ये जो डॉक्यूमेंट्स नंबर की लिस्ट है तो ये टर्म्स की लिस्ट को हम डिक्शनरी कहते हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट्स की नंबर्स है तो इसको हम पोस्टिंग लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि व्हाट हैपेंड इफ द वर्ड सीजर इज एडेड टू डॉक्यूमेंट 14। देखिए, अगर सपोज एक इसमें ये सीजर है और इसमें सपोज कहता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट 14 को ऐड हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम डॉक्यूमेंट 14 जो है इसमें ऐड करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि ये लिस्ट जो है ये आपके पास होनी चाहिए ऑर्डर फॉर्म में, तो हम इसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट 14, मतलब 6 के पास फिर 14 होगा और फिर जो है 16 होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है ये यहाँ पर एक और पॉइंट था कि कैन वी यूज़ फिक्स साइज्ड एरे फॉर दिस। हम फिक्स साइज एरे इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है आपके पास, मतलब एक टर्म सपोज अगर 100 डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है तो उसके लिए हमें 100 एंट्रीज चाहिए। अगर एक सपोज यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फर्स्ट 2 जो है वो 8 डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है तो हमें 8 एंट्रीज की ज़रूरत है, जबकि थर्ड वन जो है वो सिर्फ 4 में आया हुआ है तो हमें 4 की ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एरेज होगी ये लिस्ट, और ये एरे जो है वो फिक्स्ड नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर जो है वेरिएबल साइज एरे जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, और या जो है लिंक लिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वी नीड वेरिएबल साइज पोस्टिंग लिस्ट। ये जो पोस्टिंग लिस्ट है तो हम जो है वेरिएबल साइज जो है वो पोस्टिंग लिस्ट यूज़ करते हैं। ऑन डिस्क कंटिन्यूस रन ऑफ पोस्टिंग इज़ नॉर्मल एंड बेस्ट, ठीक है, कि कंटिन्यूस आपके पास हो कि कंटिन्यू, ठीक है, मतलब एक के बाद दूसरा फिर तीसरा चौथा इस तरह आपके पास जो है वो हो, ठीक है। इन मेमोरी कैन यूज़ लिंक लिस्ट और वेरिएबल लेंथ एरे, ठीक है। ये हमने बात की कि आप वेरिएबल लेंथ एरे या लिंक लिस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है फिर साइज और ईज ऑफ इंसर्शन आपके पास हो सकती है कि मतलब आप अगर सपोज जितना साइज आपके पास बढ़ता है तो फिर जो है इंसर्शन में जो है वो आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जितना साइज कम होता है तो इंसर्शन में कोई मसला नहीं होता, लेकिन साइज ज़्यादा होता है तो जब एक नया वर्ड आता है तो एक नया डॉक्यूमेंट आता है किसी वर्ड के अगेंस्ट, अगर एक नया डॉक्यूमेंट नंबर आता है तो जब उसको आप इंसर्ट करते हैं तो फिर वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसको हम पोस्टिंग कहते हैं, और ये जो है हमारे पास डिक्शनरी है, ये बात हमने पहले बता दी, ठीक है। और ये आपके पास ये लिस्ट जो है इसको हम पोस्टिंग या पोस्टिंग लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सॉर्टेड बाय डॉक्यूमेंट आईडी, ठीक है, कि आपके पास ये जो है लिस्ट है ये सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। और ये क्यों होना चाहिए ये हम बाद में ठीक है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन्वर्टेड इंडेक्स मतलब ये इंडेक्स कैसे बनेगा, तो इसका प्रोसेस जो है हम देखते हैं कि इन्वर्टेड इंडेक्स कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा,
अब पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है तो इसकी कलेक्शन हम ठीक है वो ठीक है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी इंडेक्स की हम वो कलेक्शन जो है ठीक है वो फिक्स कर लेते हैं कि हमारे इस कलेक्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसकी हम टोकनाइजेशन करते हैं। टोकनाइजेशन का प्रोसेस है कि आप टोकनाइजेशन का प्रोसेस इस तरह होता है कि मतलब सपोज ये आपके पास एक वो है एक डॉक्यूमेंट है कि इसमें फ्रेंड्स, रोमन, कंट्रीमैन, ये 3 वर्ड्स है। तो आप क्या करें कि फ्रेंड्स की एक टोकन बनाए, रोमन्स की दूसरी बनाए और कंट्रीमैन की तीसरी बनाए, मतलब हर एक वर्ड आपके पास एक टोकन हो जाएगा। तो आपके पास जो है मतलब टोकनाइजर का काम ये है कि डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करता है वो वर्ड्स में, ठीक है। अच्छा, ये भी है कि सपोज अगर फ्रेंड्स दोबारा आ गया तो इसके लिए दूसरा टोकन नहीं बनेगा, बस यही टोकन होगा। अच्छा, और फिर जो है लिंग्विस्टिक मॉड्यूल। अब लिंग्विस्टिक मॉड्यूल का मतलब ये है कि इसमें से टोकन को मॉडिफाई किया जाता है और उसको एक रूट वर्ड में लाते हैं। इसमें स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन जो है उसका प्रोसेस है। तो स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे कि हम जो है जो लिंग्विस्टिक मॉड्यूल्स है कि अब फ्रेंड्स अगर हम देखें तो एफ इसका कैपिटल है लेकिन इसको हमने स्मॉल कर दिया कि मतलब ये जिस फॉर्म में भी हो तो उसको हम स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और अगर वो प्लूरल हो तो सिंगुलर में कन्वर्ट करे, अगर वर्ब है किसी दूसरे फॉर्म में है तो फर्स्ट फॉर्म में ले आए, मतलब जो रूट वर्ड है तो उस जो है उसको हम लेंगे। जैसे आप देखते हैं कि इसे चूंकि हमारे पास डिक्शनरी बनेगी और डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं तो नॉर्मली रूट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास ये जो टोकन्स बनेंगे तो इससे एक डिक्शनरी बनेगी। और फिर जो है इंडेक्सर का काम ये है कि अब फ्रेंड आपके पास एक टोकन बन गया, एक वो टर्म बन गया, डिक्शनरी का टर्म बन गया, तो इस डॉक्यूमेंट्स में इसको सर्च करे और जिसमें है तो आगे इसका इन्वर्टेड इंडेक्स जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए इनिशियल स्टेज ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग मतलब टोकनाइजेशन, कट कैरेक्टर सीक्वेंस इनटू वर्ड टोकन्स, कि आपके पास जो है मतलब एक जो है टोकनाइजेशन आपके पास हो जाएगा कि आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है इसको एक टोकन ले ले। और फिर नॉर्मलाइजेशन, मैप टेक्स्ट एंड क्वेरी टर्म्स टू द सेम फॉर्म, कि आप मतलब टेक्स्ट और क्वेरी को के टर्म को एक ही फॉर्म में ले, मतलब आपके पास जिस तरह डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो इस तरह आपके पास क्वेरी भी होती है, दोनों के वर्ड्स है तो दोनों के साथ अपनी नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपने करनी होगी कि दोनों को आप सेम फॉर्म में ले आए। कि सपोज अगर यूएसए में आपके पास डॉट है और ठीक है तो इस दोनों को मतलब अगर डॉट है या नहीं है तो दोनों को इक्वल करे। तो दोनों को इक्वल करने के लिए आप मतलब दोनों से अगर डॉट है तो डॉट जो है उससे रिमूव करे तो आपके पास जो है वो इस तरह विदाउट डॉट जो है यूएसए बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्टेमिंग क्या है कि वी में विश डिफरेंट फॉर्म ऑफ रूट टू मैच, कि आपके पास ऑथोराइज है, ऑथोराइजेशन है, तो ये दोनों जो है आपके पास सेम होने चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि रूट वर्ड मतलब एक सिंपल फॉर्म में जो वर्ड होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ड कहते हैं, तो उसको आप रूट फॉर्म ऑफ वर्ड जो है उसको आप ले आएंगे, ठीक है। और स्टॉप वर्ड, तो स्टॉप वर्ड्स जितनी भी है स्टॉप वर्ड्स वो कि जिसकी अपनी कोई मीनिंग ना हो, जो दूसरे सेंटेंस बनाने में, ठीक है, वो जो है वो हेल्प करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम इंक्लूड नहीं करते, इसको हम ओमिट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास जैसे दी है, ए है, टू है, ऑफ है, तो स्टॉप वर्ड्स को जो है वो हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो स्टॉप वर्ड रिमूवल भी एक प्रोसेस जो है आपके पास, ठीक है।
अच्छा, ये आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2। इससे आप इन्वर्टेड इंडेक्स कैसे बनाते हैं? तो पहले तो इस तरह करें कि पहला काम क्या है कि इसमें जितनी भी वर्ड्स है, जैसे आई डिड एनेक्ट जूलियस सीजर, तो यहाँ पर देखिए आई डिड एनेक्ट, ठीक है, जूलियस सीजर, आई वाज किल्ड, तो एक एक वर्ड वो लिस्ट करे, ठीक है, और इसकी अगेंस्ट उसकी डॉक्यूमेंट आईडी ले कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट 1 का है या डॉक्यूमेंट 2 का है, ठीक है। तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 दोनों की। और फिर जो है क्या करे कि इसको इस टर्म के अगेंस्ट सॉर्ट करे, कि मतलब ये देखिए सपोज आई डिड इंटेक्ट था, तो अब देखिए वो जो एम्बिशियस था, मतलब अल्फ़ाबेटिकली वो सॉर्ट होगा, तो जो अल्फ़ाबेटिकली जब आप सॉर्ट करेंगे तो एम्बिशियस सबसे टॉप पे आ जाएगा, और जो आई सबसे टॉप पे था तो वो मिडल में आ गया। तो मतलब ये आपके पास जो है मतलब जब आप इसी टर्म्स की लिस्ट बनाएंगे तो फिर उसको जो है वो अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉर्ट करेंगे इस टर्म्स को, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास जो है टर्म्स आ जाएंगे, तो अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास बास टर्म जो है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, और बास जो है वो दो डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है, दोनों डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है। कोई मतलब कुछ टर्म्स ऐसे है कि वो सिर्फ वन डॉक्यूमेंट 1 में आया हुए है, और कुछ टर्म्स ऐसे है कि जो डॉक्यूमेंट 2 में आए हुए हैं, और कुछ टर्म्स जो है वो ऐसे है कि जो डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 दोनों में आए हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब डिक्शनरी आपके पास इस तरह बनेगी कि आप टर्म्स लेंगे और फिर डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी लेंगे। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये दोनों में से एक डॉक्यूमेंट में आया हुआ है या दोनों में, मतलब अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट 1 में आया हुआ है तो 1 लिखे, डॉक्यूमेंट 2 में आया हुआ है सिर्फ तो डॉक्यूमेंट 2 लिखें, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 दोनों में आया हुआ है तो फिर 2 लिखे। जैसे ब्रूटस के अगेंस्ट 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए ब्रूटस जो है डॉक्यूमेंट 1 में भी आया हुआ है, डॉक्यूमेंट 2 में भी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों में आया हुआ है। तो मतलब इसकी ये डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं कि ये जो है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये एक डॉक्यूमेंट में आया हुआ है या दोनों में। मतलब अगर सपोज आपके पास कलेक्शन में 10 डॉक्यूमेंट्स है, तो सपोज एक वर्ड जो है वो 3 डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है, तो आप जो है इसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को 3 लिखेंगे। तो आपके पास अब ये अच्छा हाँ, और इसमें जो है सपोज ये सीजर 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 कितनी थी, ठीक है, 3 दफ़ा आया हुआ है, तो हम इसको मतलब लेकिन इसको हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। और इसके अगेंस्ट 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 में भी आया हुआ है 2 में भी आया हुआ है, तो हम इसके अगेंस्ट हमने 2 लिखा। तो मतलब इसकी रिपीटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और अनरिपीटेड जो है या डिस्टिंक्ट टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, और इसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये आपके पास डिक्शनरी बन जाएगी, और फिर पोस्टिंग लिस्ट जो है आपके पास आ जाएगा। मतलब ये आपके पास पोस्टिंग पॉइंटर है कि ये इसका पॉइंटर है, ये इसका है, इसका है। और 2 1 यहाँ पर बास के साथ 2 है, बास के साथ 1 है, बास के साथ 1 2 है, तो इसका मतलब ये है एम्बिशियस की अगेंस्ट का क्या लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट 2 में आया हुआ है। बी के साथ भी है 2, तो इसका मतलब भी है कि ये डॉक्यूमेंट 2 में आया हुआ है। ब्रूटस के साथ है 1 2 के, ये दोनों में आया हुआ है। कैपिटल के साथ है 1, तो इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट 1 में आया हुआ है। तो जिस तरह हमने पोस्टिंग इन्वर्टेड इंडेक्स देखा था, तो इसी तरह ये आपके पास एक इन्वर्टेड इंडेक्स जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, वाई फ्रीक्वेंसी की हम फ्रीक्वेंसी, ये डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हम इसमें से क्यों लेते हैं, तो ये हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं जब हम जो है
वो जो डॉक्यूमेंट की स्कोरिंग है, वर्ड की स्कोरिंग है, सॉरी टर्म स्कोरिंग को हम ठीक है बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ठीक है, तो आपके पास जो है ये एक इन्वर्टेड इंडेक्स जो है वो आएगा। तो हम जो है वेयर डू वी पे इन स्टोरेज की, हम स्टोरेज जो है कहाँ पर पे करते हैं, तो जहाँ पर मतलब जहाँ पर टर्म्स अकर है तो वहाँ पर पे करते हैं, और जहाँ पर टर्म्स तो मतलब जहाँ पर अकर नहीं है तो वहाँ पर हमें स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसमें है ही नहीं, सिर्फ वंस वाली है। ठीक है, ज़ीरोज़ वाली नहीं है, सिर्फ वंस वाले है। ठीक है, टर्म्स एंड काउंट्स, और ये पॉइंटर्स आ गए, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आईडीज जो है वो आ गए। ठीक है, तो इसको हम पोस्टिंग लिस्ट कहते हैं। ये आपके पास टर्म्स एंड काउंट्स है कि इसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है। ये जो आपके पास पॉइंटर्स भी होने चाहिए कि कौन से टर्म्स के साथ कौन सा लिस्ट अटैच है, तो इसके लिए हमें एक पॉइंटर चाहिए। और फिर जो है वो लिस्ट है, तो लिस्ट ऑफ आईडी, जिसको हम पोस्टिंग लिस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आईआर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि हाउ डू वी इंडेक्स एफिशिएंटली, कि हम मतलब कैसे एफिशिएंटली हम इसको इंडेक्स कर सकते हैं, और हम जो है हमें कितना स्टोरेज जो है वो चाहिए। ठीक है, तो आईआर सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से क्वेरी कैसे प्रोसेस होगी, तो यहाँ पर जो है सपोज आपके पास एक क्वेरी है ब्रूटस एंड सीजर, तो आप डिक्शनरी में ब्रूटस को लोकेट करें। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अभी आपके पास ये डिक्शनरी है, तो इसमें अब ब्रूटस को लोकेट करें और सीजर को लोकेट करें। सपोज ब्रूटस एंड सीजर से आपके पास, तो ब्रूटस को लोकेट करें डिक्शनरी में और सीजर को लोकेट करें, और उसकी पोस्टिंग जो है वो रिट्रीव करें दोनों की। सपोज ये ब्रूटस की पोस्टिंग है, मतलब पोस्टिंग लिस्ट है, और ये आपके पास सीजर की पोस्टिंग है, मतलब दोनों लिस्ट आपके पास आ गई। अब दोनों को मर्ज करें, लेकिन इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि अब हमें क्या चाहिए, ब्रूटस एंड सीजर, मतलब ये इंटरसेक्शन और यूनियन की बात तब हम करेंगे जब हमारे पास यहाँ पर एंड या आर हो। तो एंड हो तो हम इंटरसेक्शन करेंगे कि दोनों में आना चाहिए, और अगर आर है तो फिर जो है हम यूनियन लेंगे। तो जब एंड की बात हम करेंगे तो हम दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब एक सेट आपके पास ये आ गया, दूसरा सेट ये आ गया, और इसकी इंटरसेक्शन ले ले तो आपके पास एक दूसरी लिस्ट आ जाएगी, और वही डॉक्यूमेंट लिस्ट होगी, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट। अब अगर इसको हम देखिए, इन दोनों की इंटरसेक्शन हम करें तो हमारे पास जो है 2 और 8 सिर्फ आएगा, कि सपोज हम 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब सिर्फ 2 और 8 हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्वेरी को इस तरह प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए हम जो है हमने कहा था कि हमारे पास ये लिस्ट जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये एल्गोरिथम अगर आप देखें तो हम इस पे मतलब इसको आप देखिए और इसको समझ लिए, तो ये इसको प्रोसेस करने के लिए बेसिकली यही एल्गोरिथम है कि आपके पास जो है 2 पॉइंटर्स होनी चाहिए, एक पॉइंटर इसके लिए और एक इसके लिए। तो दोनों को आप मैच करेंगे, और अगर मैच होते हैं तो उसको आप आंसर में ऐड करेंगे, और अगर मैच नहीं हो रहे तो फिर देखेंगे कि जो है यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, मतलब आपके पास 2 पॉइंटर्स होने चाहिए P1 P2। अब दोनों जब नल ना हो, कि मतलब नल ना हो कि एक पॉइंटर को भी आप आगे ले जाएंगे, दूसरी को भी आगे ले जाएंगे, और जब तक दोनों में से मतलब आपके पास जो है, मतलब सपोज आप पहले क्या करेंगे, 2 और 1 को मैच करेंगे। अगर मैच नहीं हो रहा तो फिर जो है 1 को आप ये जो स्मॉलर है तो उसको आप नेक्स्ट करेंगे। अब 2 और 2 है, तो अब ये मैच हो रहे,
तो अब जब मैच हो रहे तो टू को अब क्या करेंगे, टू को अब मतलब इसमें ये है कि ये इंटरसेक्शन जो है इसमें मौजूद है कि ये दोनों में है। तो इसको आप क्या करेंगे, टू को आप आंसर में जो है मतलब रेलेवेंट डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है तो उसमें आप ऐड करें और फिर जो है यहाँ पर 4 और 3 को मैच करें। तो नहीं मैच हो रहा तो इसमें से स्मॉलर कौन सा है, 3 है, तो 3 को आप आगे फॉरवर्ड करें। अब 4 और 5 को मैच करें तो 5 और 4 भी मैच नहीं हो रहे, तो अब इसमें से स्मॉलर कौन सा है, 4 है। तो अब इसको इस पॉइंटर को क्या करें, जो ऊपर वाला पॉइंटर है तो उसको नेक्स्ट करें। तो आपके पास 8 और 5 को अब मैच करें। तो अब ये भी मैच नहीं हो रहे, तो अब क्या करें कि 5 को आप नेक्स्ट करें क्योंकि 5 स्मॉलर है। अब 8 और 8 ये जो है आपके पास अब मैच हो रहे, तो जो पहले आंसर 2 था अब 2 के साथ 8 भी ऐड करें। तो जब 8 भी ऐड हो जाएगा तो फिर दोनों को क्या करें, दोनों को नेक्स्ट पॉइंटर पर ले जाए। तो ये 16 पर आ जाएगा, ये 13 पर आ जाएगा। अब 13 लेस है तो ये 21 पर आ जाएगा, तो 21 और 16 मैच हो जाएंगे। तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। अब 21 आपके साथ स्मॉलर है तो ये आपके पास 32 पर, अच्छा ये 21 34 पर आ जाएगा, तो 34 और 32 मैच हो जाएंगे। तो ये भी मैच नहीं हो रहे, तो 34 जो है आगे जाएगा। अब आगे कुछ नहीं है, तो चूंकि ये बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इसकी और इसकी मतलब इस लिस्ट की और इस मतलब फर्स्ट दोनों लिस्ट की कंपैरिजन करते हैं। तो मतलब उसकी जो लिस्ट है तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है तो इसकी कंपैरिजन करते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर की मैचिंग करते हैं। तो अगर आपके पास जो है एक लिस्ट एम्प्टी हो गया तो फिर जो है मतलब एक लिस्ट एम्प्टी हो गया, तो फिर जब आपके पास एम्प्टी है तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं, एक लिस्ट एम्प्टी हो गया तो एक लिस्ट में कुछ भी नहीं है। तो अगर एक लिस्ट में कुछ है ही नहीं तो आपके पास नंबर नहीं है तो आप किसके साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इस एल्गोरिथम को आप पढ़कर इसको समझ ली तो आपके पास ये यही है कि इन दोनों लिस्ट में जो इंटरसेक्शन है तो वो बेसिकली मालूम किया जाता है, ठीक है। और आखिर में आपके पास रिटर्न आंसर, तो आपके पास आंसर जो है वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है बूलियन रिट्रीवल मॉडल में हमने दो चीज़ें पढ़ ली। एक ये जो ये टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स कि इसमें कैसे क्वेरी प्रोसेस कैसे बनता है और कैसे क्वेरी जो है वो प्रोसेस होती है। और एक ये इन्वर्टेड इंडेक्स, और इन्वर्टेड इंडेक्स में कैसे जो है ये कैसे बनता है और इसमें कैसे जो है वो क्वेरी प्रोसेस होती है, ठीक है। और इसमें ये इसके कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और इसमें फिर कैसे क्वेरी प्रोसेस होती है और उस क्वेरी प्रोसेसिंग का आपके पास जो है ये एल्गोरिथम है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।